हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़या इस्लामी इतिहास में एक अहम स्थान रखता है। आप अल्लाह के चुने हुए पैगंबर थे और बनी इसराइल के एक महान राजा भी रहे। आपका जिक्र कुरान और हदीस में कई स्थानों पर आया है। आइए जानते हैं इनका पूरा वाक़या। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के एक नबी और राजा थे। आप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। अल्लाह ने आपको बेहतरीन आवाज़, विशेष हिकमत, बुद्धिमानी और न्याय करने की अद्भुत क्षमता से नवाजा। आप बहुत इबादत गुजार और अल्लाह के वफादार बंदे थे। आपका सबसे प्रसिद्ध वाक़या जालूत के साथ युद्ध का है। उस समय बनी इज़राइल पर जालूत नाम का एक जालिम हाकिम अत्याचार कर रहा था। अल्लाह ने बनी इज़राइल के लिए तालूत को राजा नियुक्त किया और जालूत के खिलाफ युद्ध का आदेश दिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम उस समय एक युवा थे। युद्ध के दौरान आपने एक गोफन, पत्थर फेंकने का हथियार, से जालूत को मार गिराया। यह अल्लाह की मदद और आपके हिम्मत की वजह से हुआ। इस जीत के बाद बनी इसराइल को जालूत के अत्याचार से छुटकारा मिल गया और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की शख्सियत को सबने सराहा। जालूत की हार के बाद अल्लाह ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबूवत, पैगंबरी और बादशाहत दोनों से नवाजा। आप न केवल धार्मिक मार्गदर्शन करते थे, बल्कि एक न्यायप्रिय राजा के रूप में भी प्रसिद्ध हुए। आपने अपने द्वार में लोगों के लिए न्याय और शांति का माहौल बनाया। अल्लाह ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाम की किताब नाजिल की। यह किताब अल्लाह की हम्द, प्रशंसा और नसीहतों से भरी हुई थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को इतनी सुंदर और दिल को छू लेने वाली आवाज़ दी गई थी कि जब आप ज़बूर की तिलावत करते तो पहाड़ और परिंदे भी आपकी तिलावत में शामिल हो जाते थे। कुरान में इसका जिक्र आया है। अल्लाह ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को यह चमत्कार भी दिया कि लोहे को बिना आग के नरम कर लेते थे। आपने लोहे से मजबूत जिरह बख्तर कवच बनाए, जिससे आपकी कौम को युद्धों में मदद मिली। कुरान में इसका उल्लेख इस प्रकार है। आपके न्याय करने का अंदाज बहुत ही अनूठा और प्रेरणादायक था। कुरान में एक वाक़या आता है जिसमें दो व्यक्ति अपने झगड़े का फैसला कराने आपके पास आए। अल्लाह ने आपको इतनी समझ और ज्ञान दिया कि आपने सटीक फैसला किया और दोनों पक्ष संतुष्ट हुए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी एक महान नबी और राजा थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने पिता से ज्ञान और न्याय के गुण सीखे और अपने समय में अल्लाह के दीन को आगे बढ़ाया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत, इंसाफ और हिकमत के साथ बिताई। आपकी वफ़ात के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल की बागडोर संभाली। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस्लाम के महत्वपूर्ण नबियों में से एक हैं, जिन्हें अल्लाह ने नबूवत के साथ साथ एक महान सल्तनत और अद्वितीय ज्ञान और शक्तियाँ प्रदान की थीं। उनका वाक़या कुरान शरीफ और हदीसों में विस्तार से वर्णित है। उनका पूरा वाक़या बहुत ही प्रेरणादायक है और इसमें अल्लाह की कुदरत और इंसान के लिए महत्वपूर्ण सीखें छुपी हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अल्लाह ने उन्हें नबूवत के साथ साथ एक विशाल और अद्वितीय सल्तनत अता की थी। उन्हें इंसानों के साथ साथ जिन्हों, पशु पक्षियों और हवाओं पर भी अधिकार प्राप्त था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिन्हों पर अधिकार दिया था, वे जिन्हों को अपने कामों में लगाते थे, जैसे मस्जिद ए अक्सा, बैतुल मुक़द्दस का निर्माण, इमारतें बनवाना आदि। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पक्षियों और जानवरों की भाषा समझने और उनसे बात करने की शक्ति दी थी। अल्लाह ने उन्हें हवाओं पर भी नियंत्रण दिया था। वे हवा के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह तेज़ी से यात्रा करते थे। अलैहिस्सलाम अपने इंसाफ और हिकमत के लिए प्रसिद्ध थे। उनके फ़ैसले बहुत ही समझदारी और न्यायपूर्ण होते थे। हज़रत सुलेमान अपनी सेना के साथ एक घाटी से गुज़र रहे थे, जिसमें चींटियों का निवास था। जब चींटियों की रानी ने अपनी कौम को सुलेमान और उनकी सेना से बचने के लिए अपने बिलों में छुपने का हुक्म दिया, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी बात सुनी और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उन्हें इतनी शक्ति और समझ अता की गई। हुदहुद, एक पक्षी, ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को सबा की एक रानी बिल्कीस की खबर दी, जो सूरज की पूजा करती थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रानी को इस्लाम का पैगाम भेजा। जब बिल्कीस उनके दरबार में आई तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बुद्धिमत्ता और अल्लाह की दी गई शक्तियों से उसे इस्लाम कबूल करवाया।
सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, जिन्हों से मस्जिद ए अक्सा का निर्माण करवाया। उनकी मृत्यु का वाक़या भी इस घटना से जुड़ा हुआ है। जब वे मस्जिद की निर्माण प्रक्रिया को देख रहे थे तो वे अपनी छड़ी पर टेक लगाकर खड़े हो गए। उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन जिन्हों को यह बात तब तक पता नहीं चली जब तक एक दीमक ने उनकी छड़ी को नहीं चबा दिया और उनका शरीर गिर नहीं गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हवा पर सफ़र करने की ताकत दी थी। वे अपनी विशाल सेना और साजो सामान के साथ तेज़ हवा के ज़रिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते थे।